तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आपको ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, वो मैट्रिक्स है और कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलो सॉल्यूशंस। यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, मतलब ए और बी दिया हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका क्या कंडीशन होता था, तो इसका मतलब ए के पावर ए का ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आएगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा। यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन, राइट। अब देखो यहाँ पर अब क्या प्रूफ करना है। अगर ये दोनों दिया हुआ है मतलब ये क्या है, गिवन। तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलो हम प्रूफ करते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। जरा इसका ट्रांसपोज लीजिए, देखो क्या आता है। अगर हम पहले मैथमेटिक्स में एक रूल था अलजेब्रा में, और ये हम पहले बता चुके हैं पहले वीडियो में। मतलब अगर दो नंबर यानी ए प्लस माइनस बी का अगर ट्रांसपोज लें तो ये क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। और ये भी मैट्रिक्स में बताए थे, अगर ए बी का ट्रांसपोज हो, ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाता है। बस यही दो रिजल्ट का इसमें यूज है। देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला रिजल्ट से ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, राइट। अब देखो यहाँ पर अब ये वाला इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, ये वाला। अगर ए बी का ट्रांसपोज, देखो यहाँ पर ट्रांसपोज को हम टी लिखे और यहाँ पर आप डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ए के पावर टी लिखो या ए के पावर डैश, मतलब इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर। चलो ये कितना हो जाएगी, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगी ए का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ अब दोनों को दोनों क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए के ट्रांसपोज की जगह हम ए दे सकते हैं, तो बी के ट्रांसपोज इंटू ए बी बी का ट्रांसपोज सॉरी ए के ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर। बी के ट्रांसपोज की जगह हम दे सकते हैं बी, यही रखो, ए के ट्रांसपोज की जगह ये रखो और ये बी, या बी के ट्रांसपोज बी के इक्वल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज बी है तो रख दिए बी, ए के ट्रांसपोज यहाँ ए है ए रख दिए, ए के ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज बी रख दिए। अब देखो यहाँ पर जरा इससे माइनस कॉमन कर लो, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो ए बी माइनस बी ए बनेगा। जरा इसको देखो, ये ट्रांसपोज इसका लिए है ना, और इसको देखो ये दोनों सेम चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, देखो एसक्यू का कंडीशन क्या होता था, अगर हम ए मान लो मैं कोई मैट्रिक्स है, अगर ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाता था, हम क्या करते थे, ए ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ अगर ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो इसके नेगेटिव के बराबर आ गया, इसका मतलब ए बी माइनस बी क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हैंस यहां से प्रूफ हो गया आपका ए बी माइनस बी ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। चलो तो बच्चों इसे नोट करो, और देखो कोई भी वीडियो में अगर कोई तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि कमेंट करने से ये पता चलता है कि मेरा वीडियो बच्चे अच्छा से पढ़ते हैं कि नहीं और अच्छा वीडियो बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइबर भी कर दीजिए। तो इसे नोट करो। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है सो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ए बी ये सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक होता है या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इनके अनुसार ये आपको दिखाना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चलो
तो फर्स्ट सॉल्यूशंस, देखो तो केस फर्स्ट मान लेते हैं, इफ ए इज सिमेट्रिक। जब ए सिमेट्रिक मानेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। चलो तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, तो बी का ट्रांसपोज ए बी, अगर इसका जरा ट्रांसपोज ले तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। और हम ये बताते थे कि बी का ट्रांसपोज अगर कोई भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेने से वो खुद ही मैट्रिक्स आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बी का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो बी के इक्वल आएगा। तो ये कितना आ गया, बी का ट्रांसपोज, और देखो ए का ट्रांसपोज ए लेके चल रहे पहला केस में, ये हो गया ए बी। यहां देखो ध्यान से, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते आ गया बी का ट्रांसपोज ए बी आ गया, मतलब ये मैट्रिक्स सेम इक्वल सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गई, ये कौन सा कंडीशन होता था, अगर ए के पावर ट्रांसपोज हो और वो यही मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब इसी रूल को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस मीन्स दैट बी का ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलो अब नेक्स्ट केस, केस 2, if A is SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए हम SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब कंडीशन क्या होता था, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा, राइट। इस केस में आपका ये क्या आने वाला है, देखो तो बी का ट्रांसपोज ए बी, पूरे का ट्रांसपोज लो तो कितना हो जाएगी, ये बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, तो बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज ये बी हो जाएगी। और यहाँ देखो ए के ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, यहां से हम कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, यानी माइनस ए इंटू बी। ये कितना हो गया, माइनस बाहर कर देंगे तो बी माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज ए बी। देखो ये कितना, ये देखो यहाँ पर ये सेम चीज निकला, मतलब ये जो इसका ट्रांसपोज लेने पर ये क्या आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ इतना। मतलब ये हुआ अगर मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये वाला मैट्रिक्स आपका एसक्यू बन रहा है, अगर मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं तो ये वाला मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां से कि बी का ट्रांसपोज ए बी इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। तो यही कहता था इसमें, अगर प्रूफ करना है कि अगर ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है या एसक्यू है, अकॉर्डिंग ये किस पर डिपेंड करेगा, ए अगर सिमेट्रिक है तो ये आपका सिमेट्रिक होगा, अगर ए आपका एसक्यू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। ये आपको क्वेश्चन में कहता था। चलो तो नोट करो।